जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। और इस टेस्ट पेपर में अगर आप लोग 30 से 32 प्रश्न का सही आंसर करते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और इस बार 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो ये टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 54 में बताया गया है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज आपको 30 से 32 प्रश्नों के हर हाल में आंसर करने हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनिए। भारत में अगर पूछे कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछे कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है तो आपको आंसर करना है प्रधानमंत्री। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक में बताया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग मद्य निषेध सिपाही के लिए डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहती हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। टाइमिंग को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर होगा सी ऑप्शन, राजेंद्र प्रथम, याद रखना है। चोल वंश की बात करें तो चोल वंश की राजधानी कहाँ पूछा जाता है? तंजौर। तंजौर में चोल वंश की राजधानी। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। आगे देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ये किसमें निहित है? तो दोस्तों, याद कर लीजिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका पूछे तो याद रखना है प्रधानमंत्री में निहित है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से नई दिल्ली स्थानांतरित की थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शाहजहां ने, याद रखेंगे। शाहजहां का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है? तो आगरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। इन सभी प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्ध एवं जैन से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एलोरा की जो गुफा है कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आगे देखिए,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अगर आपने बी ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे आते हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट किया गया है। डेली सुबह 10 बजे से, टाइमिंग को ध्यान रखेंगे, डेली सुबह 10 बजे से उस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है लाइव चैट के साथ में। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? इस प्रश्न को याद कर लीजिए, कोई निश्चित अवधि नहीं है। यहाँ पे बहुत बच्चे 7 वर्ष बताते हैं तो बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ पे कोई निश्चित अवधि नहीं है, याद कर लीजिए इस प्रश्न को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और याद कीजिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। इन सभी फैक्ट को याद रखें। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है ये जलकुंभी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, जलकुंभी। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ये सम्मिलित किया गया, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताएंगे। शिक्षा के जो मौलिक अधिकार है इसको कब सम्मिलित किया गया, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, याद रखेंगे। और शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है? चलिए दोस्तों, 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है? तो ये है वीर चक्र। क्या है? वीर चक्र। 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करना कितने प्रकार से निर्धारित किया गया है? चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊंचा मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर ये मूर्ति ऊंची है। और ये किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है?
चलिए दोस्तों 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो आपका डेली रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनेगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, लंबी हड्डी है फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी जो कि कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डी होती है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे गलत आंसर बताएंगे, मुझे पता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे बताएंगे जवाहर सुरंग। तो देखिए ये अब पुराना हो चुका है, इसको भूल जाइए। अब सबसे लंबी सुरंग बन गया है चैतानी नैसारी सुरंग। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम बच्चे जवाहर सुरंग आंसर बताएंगे, तो अभी याद कर लीजिए चैतानी नैसारी सुरंग। भारत में चमड़े की टोकन मुद्रा किसने शुरू की? तो दोस्तों भारत में चमड़े की टोकन मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखेंगे। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अगर आपसे विटामिन ना पूछे, सिर्फ पूछे कि एनीमिया रोग किसकी कमी से, तो याद रखिएगा आयरन की कमी से होने वाला रोग है। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे देखिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? चलिए दोस्तों आंसर बताइए। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, याद रखेंगे। ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अस्थियों एवं दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो अस्थियों एवं दांतों में जो मौजूद होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पे ए ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है पाल वंश के शासक धर्मपाल और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इस प्रश्न को मैंने करंट अफेयर्स में आपको रिवीजन कराया था। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं तो बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर बता सकते हैं। तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और किसके बीच में? नेपाल के बीच में, याद कर लेंगे। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पीत क्रांति संबंधित है। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली क्लास लेता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर डेली। मध्य निषेध सिपाही और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 3 क्लास चलाते हैं बिल्कुल फ्री में, इसलिए आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, याद रखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर डेली क्लास अटेंड करते हैं रात 8 बजे और रात 8:30 बजे, तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखेंगे। और हरित क्रांति के जनक पूछे भारत में कौन है? तो स्वामीनाथन है। और विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? देखिए ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ये बिहार पुलिस में शायद एक बार पूछा गया था कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है। तो याद कर लीजिए, अभी आप लोग
धारवाड़ तंत्र। कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। बैलाडीला किस खनिज से संबंधित है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि बैलाडीला जो है किस राज्य का पार्ट है। यहाँ पे आंसर होगा लौह अयस्क, और इस पर स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बिहार पुलिस में 2 बार पूछा जा चुका है। बैलाडीला और एक पूछा जाता है यहाँ पे देखिए खेतड़ी, दोनों को याद कर लेंगे। बैलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, और 27 नंबर में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। और ये भी आपको कमेंट करके बताना है खेतड़ी किस राज्य का पार्ट है। तो बैलाडीला लौह अयस्क के लिए है और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। चलिए हम बता देते हैं, खेतड़ी ये राजस्थान का पार्ट है और बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है। आपका रिवीजन हो गया होगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन इसमें लकड़ी नहीं है, याद रखेंगे। बाकी कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सभी जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? भारत की सबसे पुरानी बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा डिगबोई, जो कि असम में है, ये सबसे पुरानी। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर बताइए। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए अशोक, याद रखेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है तो वृद्धरथ, यहाँ पे लिख देते हैं। वृद्धरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, याद रखेंगे। और इसकी हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और इसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो याद करेंगे मौर्य वंश का आखिरी सम्राट कौन था? वृद्धरथ। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है पाणिनि। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। इन सभी प्रश्नों को हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है, तो जो स्टूडेंट रेगुलर है हमें पता है आप लोग आराम से जितने भी आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न है आप लोग पूरा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो ही बच्चे यहाँ पे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, वाशिंगटन में है। सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए इस सेट में 35 प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? और मेरे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं आप लोग 35 में 35 स्कोर करोगे, क्योंकि हमने इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी बार बताया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो याद कीजिए, हमने आपको याद कराया था जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ये है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही से आंसर दिए हैं, और आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा आपको ये भी बताना है।